अभिजीत को पकड़ के वो जो सीसीटीवी का तार उसके गले में लगा के टांग के लेके गया, उसको, माँ को, भाई को, तीनों को पीटा। पीट के उस तार से टांग के उसके गले में और मुंह में पीटा, बांस दे के कुचल के उसको मार डाला। बंगाल, जब ये नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में पहले क्या आता है? रसगोल्ला, अ प्लेट फुल ऑफ बंगाली स्वीट्स, ईडन गार्डन्स में कोरबो लोरबो जीतबो के चांस, रविंद्रनाथ टैगोर की पोइट्री, सत्यजीत राय की फिल्म्स, या फिर ममता बनर्जी के पैशनेट स्पीचेस। हो सकता है ऑल दीज थिंग्स कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ बंगाल। आफ्टर ऑल, ये सब बंगाल का एक हिस्सा है। पर व्हाट अबाउट पॉलिटिकल वायलेंस? इज पॉलिटिकल वायलेंस ऑल्सो नाउ अ पार्ट ऑफ बंगाल्स कल्चर? क्या ये भी बंगाल का एक अहम हिस्सा बन चुका है? अगर आप इतिहास देखें, द आंसर इज अ रिसाउंडिंग येस। तो आप सबको पता है कि 2 मई पर इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, जहां पर टीएमसी ने 213 सीट्स जीते। द बीजेपी गॉट 77, विच वॉज फार मोर देन वॉट दे गॉट इन 2016। 2016 में बीजेपी को सिर्फ 3 सीट्स मिले थे, इस बार 77 सीट्स मिले। बट द टीएमसी स्टिल मैनेज्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट विद द रिसाउंडिंग मेजॉरिटी। लेकिन जो टीएमसी के विक्ट्री का टेस्ट था वो थोड़ा सावर हो गया। क्यों? बिकॉज एज यूजुअल देयर वाज लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस आफ्टर द इलेक्शंस। Some 14 people died. The BJP claimed 6 to 9 casualties. The TMC claimed 4 casualties. और ISF ने भी कहा कि उन्होंने एक वर्कर को खोया है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है बंगाल में, ये हर बार होता क्यों है? और 2021 में एग्जैक्टली क्या हुआ? इसी एरिया में अभिजीत सरकार का मर्डर हुआ, allegedly at the hands of TMC goons. Before he was murdered, Abhijit Sarkar went live on Facebook, and in a couple of videos, he spoke about how TMC goons had come and destroyed his office, how they set parts of his house on fire, how they even attacked his pet dogs. उसके कुछ देर बाद ही allegedly उनको murder किया गया। वहाँ पर you can see the TMC posters है, कुछ CPIM के भी posters हैं, and apparently we've been told by the locals कि Abhijit Sarkar used to stay there. We don't know whether he was killed inside the house or outside it, but what we do know is that that was his house. That's where he used to stay. It's a police barricade area, so we can't quite cross over to the other side. इलेक्शन का जब रिजल्ट आउट हो रहा था, ठीक 5 बजे या 4 बजे यहाँ पर का जो पार्टी का जो लोग थे वहाँ पर बाइक खड़ा हुआ था, वो 12 बजे तो तोड़ के फेंक के चला गया, और 5 बजे हाँ दोपहर 12 बजे फेंक के चले गया। उनका पार्टी ऑफिस का लोग जो यहाँ पर फेंक के चले गया, जो लोग यहाँ पर बैठा था वो सब भाग गया। ये क्या हुआ, तो फिर 5 बजे यहाँ पर 1 2 3 गाड़ी यहाँ पर पूरा चला दिया, और यहाँ पर जो गाड़ी चला दिया बाइक का गाड़ी था ये ना पार्टी ऑफिस का नॉर्मल जो हमारे पेंशन जा रहा मैंने 80 से बसे रखे। यहाँ पर जो पार्टी वर्कर्स के जो व्हीकल्स थे, व्हीकल्स को जलाया गया, बाइक्स के ऊपर तोड़फोड़ हुआ, इनफैक्ट बीजेपी वर्कर्स को भी पीटा गया। काशीनाथ विश्वास को पर्सनली कुछ हुआ नहीं, एटलीस्ट उन्होंने तो वही कहा, या फिर उनको पता नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये उनका घर है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। ऐसा देख के लग रहा है यहाँ पर कि कुछ तोड़फोड़ किया गया है। पोस्टर्स भी गिर चुके हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। एक पोस्टर है काशीनाथ विश्वास, दिलीप घोष का चेहरा वहाँ पर है पोस्टर में। यहाँ पर आप पोस्टर देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी और काशीनाथ विश्वास का पोस्टर है। तो ये काफ़ी क्लियर है कि यहाँ पर वायलेंस हुआ है, टीएमसी के वर्कर्स ही ज़्यादातर वायलेंस किए हैं, और कैजुअलिटीज शायद नहीं हुए उतने, लेकिन व्हीकल्स को जलाया गया, बाइक्स को जलाया गया। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ था जब 2 बाइक्स जल रहे थे, तो कह सकते हैं कि ज़्यादातर वो सच है, दैट दिस रियली हैपेंड ओवर हियर। क्या हुआ? आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, द फर्स्ट मेजर इंस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इन बंगाल that was not related to the partition happened in 1953 through a movement known as the Ek Paisa Andolan. Lot of people died, the police opened fire, there were arsons that took place. Uske baad 1971 mein Hemanta Boshu, who was then one of the main leaders of the All India Forward Bloc, he was murdered in one of the most sensational killings in Bengal's political history. उसके 1 साल पहले 1970 में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में कुछ सेन फैमिली के कुछ मेंबर्स को ब्रूटली मर्डर किया गया, फॉर द सिंपल रीजन दैट दे वर लॉयल टू द कांग्रेस एंड डिड नॉट वांट टू स्विच ओवर टू द CPIM. उसके बाद हम सबको पता है कि 60s और 70s में नक्सलाइट मूवमेंट के कारण काफ़ी सारा वायलेंस हुआ, और ये जो वायलेंस था इट केम फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम द साइड ऑफ द नक्सलाइट्स, फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट. इसके बाद लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू 1990,
when a certain Mamata Banerjee got beaten up by members of the Democratic Youth Federation. In fact, Mamata को इतनी बुरी मार पड़ी कि people thought that she might not survive. उसके बाद let's fast forward to 2000, जब बीरभूम एरिया में 11 मुस्लिम लैंडलेस लेबरर्स को लिंच किया गया. They were lynched to death allegedly by CPIM leaders. 2003 में पंचायत पोल्स के बाद काफ़ी सारा वायलेंस देखने को मिला इन बंगाल, where more than 70 people died. In fact, पंचायत पोल्स और वायलेंस का एक अजीब रिलेशनशिप रहा है बंगाल में. We saw a lot of violence in 2008 and again in 2018. 2018 में इनफैक्ट TMC ने कुछ 30% सीट्स अनकंटेस्टेड जीते by default. The reason? Political violence and the intimidation it created. जब 2011 में ममता बनर्जी की TMC गवर्नमेंट आई ऑन द प्रॉमिस ऑफ परिवर्तन, ऑफ ब्रिंगिंग चेंज, तो ऐसा लगा कि शायद पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में घट जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं. अकॉर्डिंग टू CPIM, 9 months since the Trinamool came to power in 2011, some 56 CPIM leaders and workers were killed. 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए एंड द BJP गॉट सम सॉर्ट ऑफ फुटहोल्ड इन बंगाल, तब भी बहुत पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिला. इनफैक्ट 11 people were killed after the Lok Sabha results were announced in Bengal, including 1 child. पर बंगाल की जो इतिहास है पॉलिटिकल वायलेंस में, there is a twist to that. यहाँ पर वायलेंस कास्ट बेस्ड नहीं होता, unlike what we see in North India. यहाँ पर क्लास बेस पे उतना वायलेंस देखने को नहीं मिलता, since the Naxalite movement came to an end. In fact, जो वायलेंस होता है वो कार्डर बेस्ड वायलेंस होता है. Cadres are essentially groups of people who work at the lower levels of political parties. They help organize the parties, carry out poll-related activities. And Bengal में these cadres, they tend to flip-flop. They switch their allegiances very quickly, depending on who they think will come into power. कभी वो CPIM के होते हैं, तो 2 साल बाद TMC के, तो 2 साल बाद BJP के. इनफैक्ट जब हमने बात की BJP और TMC वर्कर्स के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि 2021 में जो वायलेंस देखने को मिला, that was largely a result of the cadre-based violence and the revenge motive it created. तो आप बोल रहे हैं कि वो लोग प्रोवोक कर रहे हैं, वो लोग गुस्सा रहे हैं? जो अभी नहीं है. अच्छा. 2019 के बाद से वो लोग जैसे वो कह रही है, हम आने के बाद इसको व्यू कर देंगे, कोई घर नहीं रह सकता, कोई ये नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोवोकेशन हुआ है ना पिछले 2 साल से, वो कुछ तो इफेक्ट होगा. और वह कब 3 तारीख से पहले तक, 3 तारीख तक, और 3 तारीख तक वो किसका अंदर में था? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अंदर कहीं नहीं था, CRPF का अंदर. CRPF का अंदर था. उसको इलेक्शन कमीशन करना था. वो क्या कह रहे थे? जो भी हो, हम मान लेते एक थोड़ा के कुछ तो होगा. तो जो लोग क्या इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत सालों से यहाँ पर इस एरिया में रह रहे हैं, तो TMC और CPIM के बीच में कोई डिफरेंस है क्या? कोई পার্থক্য আছে ওনাদের মধ্যে একটু যদি বলেন. পার্থক্যটা হচ্ছে এটাই, বামফ্রন্ট আমলে CPM जब रहा था, हाँ, उस टाइम अत्याचार कर रहा था. CPM अत्याचार कर रहा है. वामफ्रंट. ओके. CPM मतलब वामफ्रंट सरकार. हाँ हाँ. इसका बाद जब तृणमूल आया, वो लोग जितना टर्चरिंग करता था, हाँ, वो सब तो नहीं हुआ. हाँ. उससे 1% होता है, कोई ना कोई तो सब पार्टी में तो पावर आने का बाद थोड़ा कोई फूट मिजाज का आदमी रहता है, तो थोड़ा थोड़ा 1-2 झमेला पका है. उसका बाद आज जो 10 साल हो गया, अभी कोई कुछ नहीं झमेला है. CPM का आदमी यहाँ पर रहता है, काम करता है. वो लोग पार्टी भी करता है, पोस्टर लगाता है, वोट का टाइम काम करता है. लेकिन जब वोट चला जाता है, सब चुपचाप ठीक होता है. लेकिन थोड़ा थोड़ा गंडोल से सब पार्टी में तो फूट मिजाज वाला आदमी रहता है, 1-2 वही 1-2 दिन झमेला पकाता है. उसका बाद ठीक. Essentially, after 10 years of TMC rule, we don't really see a major change in political violence. It is still taking place all over Bengal, very much rife in a part like Belaiphata. इसका कारण यह है कि अगर आप TMC का पार्टी स्ट्रक्चर देखें, तो टॉप में ममता बनर्जी है, उसके नीचे जो है there is lack of strong leaders, lack of accountable leaders towards the bottom. इनफैक्ट ये आगे भी होता रहा है. कांग्रेस के अंडर जब सिद्धार्थ शंकर राय चीफ मिनिस्टर थे, CPM के अंडर जब ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य चीफ मिनिस्टर्स थे, एक ही स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिला. इवन दो द आइडियोलॉजीज ऑफ द कांग्रेस, द CPIM एंड TMC हैव बीन वास्टली डिफरेंट. The fact that so much power is concentrated at the top means that when political violence happens, nobody is willing to hold those people at the top responsible. The ones who are held responsible, the ones who perhaps are responsible, are the cadres rather, working at the lower levels.
तो ये cadres जो है जो मैंने पहले भी बताया, they keep switching sides, so it's difficult to really understand which party is at fault. लेकिन एक बात तो साफ है, 2021 में the people of Bengal gave a decisive mandate in favor of the TMC. TMC was able to stop the so-called Vijay Rath of the BJP. There was clearly a sign of renewed federalism in India, given that such a regional party was able to create such a strong mandate. However, when it comes to political violence, not much has changed. It doesn't look like not much will change. When it comes to political violence in Bengal, we hope that what Bengal thinks today, India does not think tomorrow.